द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर जल रहा है और मणिपुर से लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। अमित शाह मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। अमित शाह के पहुंचने पर भी कोई भी बदलाव वहां पर नहीं दिख रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि हिंसात्मक खबरें वहां से आ रही हैं मणिपुर से, और मणिपुर से लोगों का पलायन जो है वो बदस्तूर जारी है। लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मणिपुर में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। दरअसल जब मणिपुर के जलने की शुरुआत हुई थी, अगर उसी वक्त आग में पानी डालने का काम किया जाता, उस आग को बुझाने का काम किया जाता, तो शायद ये नौबत तो ना आती। लेकिन उस वक्त तो अमित शाह जी भी बिजी थे, उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी भी बिजी थे, सब बिजी थे कर्नाटक का रण जीतने में। लेकिन वहां पराजय मिली और अब मणिपुर आए हैं, तो मणिपुर में भी अब हालात सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हालात तो शुरुआत में सुधारे जाते हैं। कहते नहीं, छोटी बीमारी हो उसका जल्दी जल्दी आप इलाज करा लीजिए तो बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जब नासूर बन जाती है, वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने में वक्त भी लगता है, समय लगता है। तो अब शायद वही लगता हुआ नज़र आ रहा है। अमित शाह वहाँ पहुँचे ज़रूर है, लेकिन अमित शाह के पहुँचने से वहाँ कुछ स्थितियाँ काबू में होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। अब हम आपको दिखाएंगे खबरें भी किस तरीके से। हिंदुस्तान ने बाकायदे मणिपुर के बारे में लिखा है कि अमित शाह का 1 जून तक मणिपुर में डेरा, मतलब 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे। फिर भी थम नहीं रही हिंसा, क्या करेंगे होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? होम मिनिस्टर साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि उनके होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है मणिपुर की। मणिपुर के हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 25 सालों तक हम आपकी हिफाजत करेंगे, 25 सालों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आप बीजेपी को वोट दीजिए। जनता ने भरोसा किया प्रधानमंत्री जी की बातों पर और दे दिया वोट। लेकिन 25 साल छोड़िए, अभी हाल फिलहाल में कब चुनाव हुए थे? आपको याद होगा 2022 में चुनाव हुए थे। 1 साल का वक्त हुआ है और उस 1 साल के वक्त में ही इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल गई। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरकार स्थितियाँ क्या हैं। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे हैं। बता दें कि मणिपुर में अभी हिंसा खत्म नहीं हुई है। आए दिन हिंसक घटनाएं सामने आती रहती हैं। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे 1 महीने का वक्त हो जाएगा, 1 जून तक शायद रहेंगे अमित शाह जी। अगर पहले इसको देखा होता तो शायद चीज़ें थम जाती, लेकिन अब नहीं थम रही हैं। कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, लेकिन फिर भी हिंसक घटनाओं को देखते हुए सेना तैनात कर दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर सोमवार शाम मणिपुर पहुंचे। राज्य सरकार ने दावा किया कि शाह के दौरे से पहले 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे थे। शाह 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे। यानी अमित शाह जी 3 मई को शुरू हुई हिंसा और 1 जून को वो वहाँ पर रहेंगे। लगेगा 1 महीने का वक्त बीत चुका है और 1 महीने में अब उनको याद आया है। अब याद आया है मणिपुर का जलता हुआ वो दृश्य। अब याद आया है मणिपुर के लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। कर्नाटक में तो कुछ हो नहीं पाया। कर्नाटक में पूरी ताकत लगाई, रैलियाँ की, रोड शोज़ किए, सब कुछ किया, लेकिन कर्नाटक में दाल नहीं गली। अब जो है यहाँ पर जो है स्थितियों को सुधारने की बात की जा रही है। अमित शाह मंगलवार को मणिपुर कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो हिंसा में घायल लोगों का हालचाल जानने अस्पताल जाएंगे। राज्य के हालात सुधारने के लिए सुरक्षा से जुड़ी बैठकें भी करेंगे। अमित शाह हिंसा को रोकने के लिए कई सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी बातचीत कर रहे हैं। इसमें कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि 33 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। राज्य सरकार ने चेतावनी दी थी, कोई भी व्यक्ति या समूह, चाहे वो मणिपुर का हो या फिर राज्य के बाहर का, अगर अफवाह फैलाएगा और हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी कर रही है। सब जगह निगरानी की जा रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये समस्या सुलझ क्यों नहीं रही है? डबल इंजन की बात की गई थी बीजेपी की तरफ से कि डबल इंजन आप बनवाइए। डबल इंजन बन गया, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके भी बात जो है डबल इंजन वो फुस नज़र आ रहा है। डबल इंजन कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि डबल इंजन ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। आप देखिए कैसे मणिपुर जल रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आर्मी के वाहन और टुकड़ियां संवेदनशील इलाकों में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपद्रवी तत्व कहां छिपे हैं। सरासाबी और ग्वाल ताबी में हुई आगजनी और हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ जारी है। सूत्रों ने कहा कि सेना ने 25 उपद्रवियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
इसमें 12 बोर डबल बैरल राइफल, 3 सिंगल बैरल राइफल, एक देसी हथियार और डबल बोरे मजल वेपन बरामद किया है। बता दें कि राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी। कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो कि बाद में हिंसक हो गया था। इसके बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। सेना की 140 टुकड़ियों को राज्य में तैनात किया गया है। तो सेना की टुकड़ियां भी तैनात हैं, लेकिन वहाँ के हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा राजपूत लिखती है कि मणिपुर को तो सरकार ने इतना बुरा इग्नोर कर रखा है जैसे यह भारत का हिस्सा ही ना हो। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। आप समझिए, इस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि वहाँ सुन नहीं दे रहे हैं। अब अमित शाह जी पहुँचे हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। तब तक हालात जो है वो हाथ से निकल चुके हैं। अब स्थितियों को काबू में करने की कोशिश हो रही है। अगर ये पहले किया जाता तो शायद इतनी कम एनर्जी लगती है, इतना सब कुछ ना होता, इतनी हिंसा ना हुई, इतने लोग मारे ना जाते, इतने लोग पलायन ना करते। अल्लड़ पत्रकार लिखते हैं कि अब मणिपुर में 13 एथलीट अपने मेडल वापस करने की चेतावनी दी है। मुक्केबाज सरिता देवी और ओलंपियन सहित 13 एथलीटों ने मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी तो अपने सारे पदक वापस करने की धमकी दे दी है। तो अब सरकार को यह भी समझना होगा कि वो जो है अब अपने सारे पदक वापस कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पा रही है सरकार। देखिए, एडवोकेट नरेश मीना ने लिखा कि ये क्या हो रहा है देश में। अब मणिपुर के 13 एथलीट अपने मेडल वापस करने की चेतावनी दी है। प्रसिद्ध मुक्केबाज सरिता देवी और ओलंपिक मेरा भाई चानू हैं सहित 13 एथलीटों ने मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी तो अपने सारे पदक वापस करने की धमकी दी है। सर जी कुछ करो, रैलियां बाद में कर लेना। ये जनता लिख रही है, जनता कह रही है कि भैया रैलियां वैलियां बाद में हो जाएंगी, सब कुछ बाद में हो जाएगा, उत्सव बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले तो आप लोगों को बचाइए ना। जो लोग इस तरीके की बातें करें ये भी समझना ज़रूरी है। इरफान शेख लिखते हैं कुकी हमार जोमी मिजो जनजाति की महिलाओं ने आज नई दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना किया। उन्होंने मणिपुर में मौजूदा संकट में केंद्र के उचित हस्तक्षेप का आह्वान भी किया है। आप समझिए, कुकी हमार जोमी मिजो ये जनजाति की महिलाओं ने ये दिल्ली में आकर ये सब कुछ किया। लेकिन आप समझिए कि क्या हो रहा है। ओयो क्वीन नाम की ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने चुनिंदा पत्रकारों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। मणिपुर जल रहा है, बेटियां पिट रही हैं, आप लोग भोज खाएं। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी की जा रही हैं कि भोज के लिए अमित शाह ने आमंत्रित किया है। भोज में पत्रकार मौजूद हैं, वो सब भोज खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप समझ सकते हैं इससे किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। मुसाफिर नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं पत्रकार महोदय सुने हैं आज मणिपुर में कुछ खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर भी कुछ प्रकाश डालें, कम से कम जो व्हाट्सएप पर स्क्रिप्ट आया है वो ही बता दें। तो ये जो है आस लगाई जा रही है अमित शाह से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अमित शाह से आस, अमित जैन उर्फ अमित शाह से कैसा मजाक है। अमित शाह नरेंद्र मोदी की तो करतूत ही है मणिपुर में जो भी हो रहा है। लोग इस तरीके से भी लिख रहे हैं, नरेश त्रिपाठी इस तरह से लिख रहे हैं, और जो लगातार एथलीट जो हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं अपना मेडल वापस कर देंगे। पंकज जीएस लिखते हैं कि मणिपुर के 13 एथलीट अपने मेडल वापस करने की चेतावनी दी है। प्रसिद्ध मुक्केबाज सरिता देवी और ओलंपियन मीराबाई चानू सहित 13 एथलीटों ने मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी तो अपने सारे पदक वापस करने की धमकी दी है। सर जी कुछ करो, रैलियां बाद में कर लेना, पहले इन लोगों के बारे में ध्यान दे दो। अगर शायद उस समय जब कर्नाटक में चरम पर इलेक्शन था उस समय उसको न देखकर मणिपुर के लोगों के बारे में ध्यान दिया गया होता तो शायद ये स्थिति या ये नौबत ना ही आती। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।